हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी द को वाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम चलिए कुछ बातें डिस्कस करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और उनकी डेथ 1936 में हुई थी। वो भारत के एक फेमस कहानीकार थे, फेमस राइटर थे, जिन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य में, लिटरेचर में महान लेख लिखे थे। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्रेमचंद नाम अपनाया था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में लामी गांव में। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक सच्चाइयों को दर्शाया था, मतलब सोशल इश्यूज को दिखाया था। अपनी कहानियों में वो ज्यादातर गरीबी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं की कंडीशन जो उस समय थी, न्याय व्यवस्था, इन सब के बारे में कहानियां लिखा करते थे। उनकी फेमस कहानियां रही हैं गोदान, गाबन, निर्मला, करम भूमि, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और बहुत सारी कहानियां हैं जो उनकी फेमस है, जो आज भी पढ़ी जाती है। प्रेमचंद ने ब्रिटिश शासन के समय पर लिखना शुरू किया था। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी को वाइफ उनकी कहानियों का, उनके कफन का, मतलब बहुत सारी स्टोरीज में से एक शॉर्ट स्टोरी रही है जो उन्होंने लिखी थी 1936 में। ये कहानियां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखी थी। प्रेमचंद इस समय भारत के सामाजिक परिवर्तन, नारी की जो स्थिति थी, जो वुमेन की कंडीशन थी उस सोसाइटी में, उसके बारे में, पति पत्नी के संबंध के बारे में, इन सारे मुद्दों पर लिखा करते थे कहानियां। चलिए आज हम इस कहानी को वाइफ को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी के बीच की कहानी है जो अपनी अलग अलग सोच और समझने के तरीकों की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शंकर और उसकी पत्नी रूपा से। शंकर एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, मतलब कि एक मिडिल एज मैन है, जो शांत स्वभाव का है, बहुत ही काम इंसान है और अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। जबकि उसकी पत्नी रूपा एक चंचल और एक डोमिनेटिंग औरत है। रूपा अपनी मर्जी चलाने वाली और अपनी इच्छा के मुताबिक जीने वाली महिला है, जो अपने पति को भी उसी तरीके से जीवन जीने के लिए पुश करती है, प्रेरित करती है, चाहती है जैसा वो चाहे वैसा वैसा उसका पति करे। लेकिन शंकर उसकी इस इन्फ्लुएंशियल सोच को कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। रूपा अपनी जिंदगी में नए नए तरीके ढूंढती है, नए कपड़े, नए रीति रिवाज, नए तरीके, और उसका ध्यान आजकल की नई ट्रेंड, नया फैशन पर रहता है। शंकर को ये सब बस एक दिखावा लगता है। वो इस शो ऑफ की जिंदगी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और इसी की वजह से शंकर और रूपा के बीच में एक डिस्टेंस है, क्योंकि उन दोनों की सोच जो है बहुत ही अलग अलग है। एक दिन रूपा ये महसूस करती है कि उसका पति उससे दूर होता जा रहा है और उसके पति को उसकी बातें कटकती है। वो सोचती है कि शायद उसके रूप या व्यवहार में कोई कमी है, उसकी सुंदरता में कोई कमी है, जिसकी वजह से शंकर उसको अब भाव नहीं देता, उसमें रुचि नहीं रखता। तभी एक दिन वो मजाक में कहती है कि अगर उनका विवाह, उसके पति का विवाह दूसरी बार हो जाए तो शायद उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। शंकर इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक और पत्नी होने का मतलब है और ज्यादा झमेले और ज्यादा परेशानियां। लेकिन रूपा अपनी जिद पर अड़ जाती है और इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने लगती है। वो एक ऐसी पत्नी चाहने लगती है जो उससे अलग हो, एक ऐसी को वाइफ जो उसकी कमी को पूरा कर सके। कहानी का सबसे गहरा मोड़ तब आता है जब रूपा अपनी सोच को एकदम आगे बढ़ाने लगती है और सच में एक दूसरी पत्नी की इमेजिनेशन करने लगती है, कल्पना करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे
उसे ये एहसास होता है कि जो जगह उसके पति के दिल में उसके लिए है, उस जगह किसी और को देखना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। वो सोचती है कि एक और औरत उसके घर में आए और उसके पति का प्यार उसे बांटना पड़े। ये सोच ही उसके अंदर एक अजीब सी जलन और चिंता भर देती है। तभी उसे ये समझ आता है कि शादी सिर्फ एक दिखावा नहीं है, बल्कि ये दो लोगों के मन और विश्वास का बंधन है, जो किसी तीसरे व्यक्ति के आने से बिखर सकता है। दोस्तों, ओवरऑल मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे सामाजिक मुद्दे को उठाया है जो शादी और पति पत्नी के रिश्तों की नाजुकता को दिखाता है। रूपा के विचारों का सफर एक मजाक से शुरू हुआ था, लेकिन आखिर में उसे समझ आता है कि जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की जगह नहीं होती। शादी एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रेम, लव और समझ, अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है, किसी नए नए अनुभव या भौतिक सुखों से नहीं। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।